नमस्कार बच्चों। अब हम जो गणित है उसके अगले सवाल करेंगे। यहाँ पर जो सवाल नज़र आ रहा है उसमें लिखा है निम्नलिखित को विस्तृत रूप में लिखिए। विस्तृत रूप मतलब इसको प्रसारित रूप में लिखना है। तो हम इसको लिख लेते हैं एक बार। हमारे पास जो पहला है वह है यह हमने संख्या लिख ली है। तो अब इसको पढ़ते हैं जल्दी से। तो यह क्या है बच्चों? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो लाख के स्थान पे ये है, ये दोनों हजार के स्थान पर हैं और यह सैकड़े के स्थान पर है और दहाई का स्थान खाली है, ये चार इकाई के स्थान पर है। तो ये लिखा गया आपका। तो अब आपको हम इसको दो प्रकार से विस्तृत रूप में लिख सकते हैं। ऐसे 1 लाख के स्थान पर है जमा 26,000, उसके बाद 5 सैकड़े और फिर 0 दहाई, 0 दहाई और 4 इकाई। ठीक है। अब इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? इसके भी दो हिस्से कर सकते हैं। अब समझो कैसे। 1 लाख के स्थान पर है, एक ही अंक है। फिर ये है, इसको क्या कहेंगे हम? दो, क्योंकि दो 10,000 के स्थान पर है, दो 10,000, ऐसे ही है ना। 6 खाली हजार के स्थान पर है, ये हजार। 5 सैकड़ा के स्थान पर है, 5 सैकड़ा। और उसके बाद दहाई के स्थान पर 0 है, 0 दहाई और इकाई के स्थान पर ये है। ठीक है। फिर जो अगला विस्तारित रूप है वो हम बार बार लिखते ही हैं, हम सभी जानते हैं। उसे हम स्थानीय मान के नाम से भी जानते हैं। 1 लाख लिखेंगे इसको हम। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 लाख बन गया। फिर ये दो 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000, दो, तो ये दो 10,000 बन गया। उसके बाद 6,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। फिर उसके बाद सैकड़ा, इकाई, दहाई, 5 सैकड़ा है। फिर दहाई क्या है हमारा? 0 है और इकाई के स्थान पर 4 है, वो 4 ही रहेगा। तो जो इसका विस्तृत रूप है ये इस प्रकार बन जाएगा। तो इस प्रकार हम इसका विस्तारित रूप कई प्रकार से लिख सकते हैं। आपको यह अच्छी प्रकार से समझ में आना भी चाहिए और पता भी होना चाहिए कि ये किस प्रकार है, हम ऐसा क्यों लिखते हैं। क्योंकि जो अंक जिस स्थान पर है, जिस घर में है, उसका जो मान है उतना ही हो जाता है। तो इसके बाद जो अगला अंक है वो देखते हैं, हमारी संख्या क्या है। इस संख्या को हम अब जो हमारा टेबल है जो उसकी फॉर्म से भी हल कर सकते हैं। जो मैंने पहला सवाल है वो आपको दो तीन तरीकों से करके बताया। अब एक तरीका ये भी तो है, हम जो शुरू से प्रयोग करते आ रहे हैं कि हम क्या करते हैं, हर एक जो है उसका घर बना लेते हैं। तो हर एक का घर बनाने के बाद वहाँ पर हम अंक लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या देखेंगे, इकाई के स्थान पर 3 है, दहाई के स्थान पर क्या है देखते रहो और बोलते भी रहो, 0 है। यहाँ पर क्या है, 9 है। फिर ऐसे ही हजार के स्थान पर 6 है, 10,000 के स्थान पर फिर 6 है, फिर लाख के स्थान पर 0 है और ऐसे 4। तो हम इकाई के स्थान से लिखते चलते हैं और पीछे से संख्याओं को लिखते चलते हैं, जहाँ तक पहुँच जाते हैं वहाँ तक हमारा जो है वो संख्या अपने अपने घर में पहुँच जाती है। अब घर को देखिए बच्चों कि यहाँ पर लाख के दो घर हैं, 1 लाख और एक 10,000, 10 लाख। ऐसे ही हजार के 1,000 और दूसरा 10,000। सैकड़े का एक, ऐसे ही दहाई का और ऐसे ही इकाई का, इकाई और दहाई मिलकर एक संख्या 10 से 99 के बीच में बनाते हैं। अगर एक अंक है तो वह एक अंक ही ऋण किया जाता है और जो दहाई है वह खाली रह जाता है। अब आप संख्या को समझ चुके हैं। 40 लाख
6 और 6 मिलकर 66 बन गया। 66,900, 9 सैकड़ा है, 900 दहाई खाली है तो 3 पढ़ा जाएगा, 3। 40,66,903 यह आपकी संख्या बन गई। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक बार मैं बता दूं, 40,00,000, यह तो आपकी संख्या लेखन हो गया ना, 66,903 ये संख्या बन गई। ठीक है बच्चों, अब इसको हम देखते हैं कि जो 4 है ये 10 लाख के स्थान पर है, तो इसका जो विस्तृत रूप है वो क्या होगा। ये 4 कौन से स्थान पर है, 10 लाख के, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख के स्थान पर यह है। आगे है जीरो, यह 0 लाख के स्थान पर है, तो यहाँ पर कोई अंक नहीं है तो इसको ऐसे 0 ही लिख लेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि कोई अंक नहीं है, और ये है 6, 6 है 10,000 के स्थान पर, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये 10,000 के स्थान पर 6। इसी प्रकार ये 6 है 1000 के स्थान पर, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। उसके बाद हमारे पास क्या है बच्चों, उसके पास है जो 9 है वो किस स्थान पर है, वह है सैकड़ा के स्थान पर, इकाई, दहाई, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, जगह है ही नहीं, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा। फिर दहाई के स्थान पर 0 है और इकाई के स्थान पर 3। तो यह इस संख्या का जो विस्तृत रूप है वह लिखा जा चुका है, और इसको हम स्थानीय मान रूप भी कहते हैं क्योंकि हमने हर एक अंक का स्थानीय मान यहाँ पर लिख दिया है। तो ये इस प्रकार आप लिख सकते हो इसे, और वैसे भी लिखा जा सकता है जो वैसे मैंने पहले बताया था। फिर आप कहोगे ये, तो ये है 4 10 लाख, जो 4 है वो 10 लाख के स्थान पर, 0 लाख, 6 10,000, 6,000, 9 सैकड़ा, 0 दहाई, 3 इकाई। इस प्रकार भी तो यह इसका विस्तृत रूप है ना। तो यह हमने 2 प्रकार से इसका विस्तृत रूप और संख्या लेखन भी साथ साथ कर लिया है बच्चों। इसके बाद हम करते हैं अगला सवाल। इस सवाल में देखो बच्चों, पहले हमने क्या लिखा था, विस्तृत रूप लिखा था, अब हमें विस्तृत रूप दिया गया है, हमें संख्या बनानी है। तो देख लेते हैं इसको, ये क्या लिखा ऊपर, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। एक बार आप भी रीड कर लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। फिर उसके बाद है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। उसके बाद फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर उसके बाद क्या है, इकाई, दहाई, फिर बाद में क्या है ये। तो यह संख्याएं हम जोड़ के भी लिख सकते हैं और वैसे भी। तो ये इकाई के अंक वाले एक सीध में होने चाहिए जब हम जोड़ कर रहे हैं, जो दहाई के अंक वाले हैं वो एक सीध में होने चाहिए, इसी प्रकार सैकड़ा के, और इसी प्रकार हजार के और दूसरे। तो यहाँ पर ये 2 है और यह 1 है, जोड़ करके, क्योंकि 0 में जब 2 जोड़ेंगे तो 2 ही रहेगा। इस प्रकार 1 में जितने बार 0 जोड़ दो 1 ही रहेगा। यहाँ 2 में 0 जोड़ेंगे 2 ही आएगा, और ये 7, और ऊपर नहीं है कोई 7 0 के साथ। तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, 10 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 6,07,212। तो संख्या क्या बनी है, संख्या बन गई है आपकी 6,07,212। तो ये आपकी संख्या बन गई। यही उसने हमें कहा है कि हमें विस्तृत रूप दिया गया है, आपने संख्या लेखन करनी है। यह अंकों के रूप में आ गई, यह
शब्द रूप में आ गई। तो 200 दोनों प्रकार से संख्या आ गई। अगला सवाल तो ऐसे आप खुद भी कर पाओगे, इतना मुश्किल नहीं है, परंतु यही है, बच्चे हमारे काम से बचना चाहते हैं। चलिए ये सवाल भी मैं कर देता हूँ बच्चों। फिर भी आपने क्या करनी है, और उदाहरण अपनी किताब से लेकर उनको हल करना है, ताकि आपको यह अभ्यास कार्य ठीक प्रकार से आ जाए। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों, वही इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, वही है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो हमने इकाई के अंक से लिखना शुरू करना है। दूसरी बार है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। आप भी ये मेरे साथ साथ इसे रीड करते रहना और देखते रहना कि मैं ठीक भी लिख रहा हूँ। उसके बाद है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो यह आपने इकाई के अंक मिला के फिर आगे की तरफ बढ़ना होता है। ये इकाई का अंक, फिर ये 700, ऐसे ही फिर ये 3, ये दहाई का अंक, और इकाई के अंक पे क्या है, 0। इन सभी को हम जोड़ देंगे। जोड़ दिया बच्चों को, यहाँ पर सभी 0 हैं। 0 में जब 0 ऐड करेंगे 0 ही आएगा। ये 3 है, इसमें जितने मर्जी बार 0 को जोड़ दीजिए तो 3 ही रहेगा। इसी प्रकार 7, 7 में अगर 0 जोड़ेंगे 7 ही रहेगा। यहाँ पर भी इसी प्रकार से 3 है, और ये 4, और ये 2 है। तो यह आपकी संख्या क्या बन जाएगी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ये कौन से स्थान पर है बच्चों, ये है लाख के स्थान पर। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 लाख, ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 लाख। फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये हजार, ये 10,000। ये दोनों अंक बच्चों कहाँ है, ये है हजार के स्थान पर, तो ये 43,000 है। तो ये, हाँ, 43,000 बन गया, है ना। अब यहाँ देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये अंक, सैकड़ा मतलब 100 के स्थान पे है, तो इसको क्या लिख देंगे हम, 700, 700, है ना। फिर ये दहाई के स्थान पर क्या है, 3, तो 3 दहाई बराबर 30। इकाई के स्थान पर कोई नहीं है, तो साथ में कुछ जुड़ेगा नहीं, तो ये बन जाएगा केवल 30, 730। तो यह आपकी संख्या लेखन दोनों प्रकार से हो गई है। तो इस सवाल को अच्छे प्रकार से कीजिए। अपनी पुस्तक में से भी जो उदाहरण हैं उनको बार बार रिवाइज कीजिए, ताकि आपको ये सवाल अच्छी प्रकार से आ जाएं। इस सवाल को बच्चों ध्यान से देखो। यहाँ उसने कहा है गिनती गिननी है, पर ध्यान से गिननी क्या है, लाख में गिनो। जो लाख का अंक है उसी अंक को आगे बढ़ाना है। तो सबसे पहले हम पहली संख्या को लिख लेते हैं। इकाई के स्थान पर 2 है, दहाई के स्थान पर 4, सैकड़ा के स्थान पर क्या है बच्चों, 0, हजार के स्थान पर भी 0 है, और 10,000 के स्थान पर 5, और लाख के स्थान पर 6। तो जब वो कह रहा है लाख में गिनो, तो हमें इस अंक को बढ़ाना है, बाकी संख्या वैसी ही रहेगी। इस संख्या को नहीं बदला जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें हर बार लाख में गिनना है। तो ये 6 लाख है, तो इसके बाद क्या जाएगा, 7 लाख। यह संख्या नहीं बदलेगी। ठीक, तो जो रेलगाड़ी का दूसरा डिब्बा है उसमें यही संख्या लिखी हुई है। इससे पता लग गया कि हमारा जो सवाल है वह ठीक जा रहा है। फिर 7 के बाद 8, 8 यह संख्या नहीं बदलेगी, तो ये वैसे ही रहेगी। तो जब हमने गिना, ये बनी 6,50,042, ये बनी 7,50,042, ये बनी 8,50,042। सैकड़े के स्थान पर कोई अंक नहीं है। फिर इसके बाद बन जाएगा 9 लाख, ये संख्या नहीं बदलेगी, तो ये वैसी रहेगी, 9,50,042। और जो अगला है लास्ट डिब्बे में आएगा 9 के बाद 10, तो ये 2 अंक बन गए, 10,000, ये संख्या नहीं बदलेगी, तो 10,50,042। इस प्रकार हमने संख्या को लाख में गिन लिया। अगर वो कहे कि सैकड़े में गिनो, तो केवल सैकड़े का अंक बदलेगा। अगर कहे दहाई में गिनो, तो दहाई कम बदलेगा।
और अगर कहे लाख में गिनो तो लाख का, अगर 10 लाख में कहे तो 10 लाख का। तो इस प्रकार हमने केवल, क्योंकि हम लाख में गिन रहे थे, तो हमने केवल इसी अंक को एक एक करके आगे बढ़ाया है और हमारी संख्या का निर्माण हो गया है। इस सवाल में देखो बच्चों, यह सवाल क्या है, निम्नलिखित अंकों से सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बनाइए। हर अंक को केवल एक बार ही प्रयोग करना है। सबसे पहले अपने अंक देख लेते हैं। हमारा एक अंक है 2, एक है 5, अगला अंक है 3, फिर है 7, फिर है 9, फिर है 0। तो हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंकों का इस्तेमाल करना है और इन अंकों का प्रयोग करते हुए 6 अंकों की सबसे बड़ी और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है। पहले बार बार बताया है, आज फिर बता देता हूँ कि जब सबसे बड़ी संख्या बनानी है, ये लिख लेते हैं ना कितने अंक हैं, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो संख्या बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये 6 अंक हैं, पहले अपने 6 अंक पूरे कर लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। 6 अंक पूरे हो गए बच्चों, हो गए हैं। अब अपनी संख्या देख लेते हैं। तो अब जो हमने ये लिखे हैं, इनमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है? सबसे बड़ा है लाख। सभी कहते हैं लाखों रुपए, लाख रुपए की चीज है ना। और यहाँ पर सबसे बड़ा अंक क्या है? तो जब सबसे बड़ी संख्या लिखनी है तो सबसे बड़े अंक को सबसे बड़े घर में रख दो, है ना, बड़ा हो गया ना। 9 अंक है तो ये सबसे बड़ा अंक सबसे बड़े घर में रख दो। उसके बाद है 10,000 का अंक, इसका तो हमने प्रयोग कर लिया ना। अब उसके बाद, क्योंकि लाख के बाद बड़ा घर क्या है, ये है, ये सबसे बड़ा था, उससे तुरंत जो छोटे वाला बड़ा घर है ये 10,000 है। तो जो अंक बचता है उसके बाद सबसे बड़ा ये बचता है, उसको उससे अगले घर में लिख दो। फिर ये भी हमने प्रयोग कर लिया, फिर उससे अगला अंक ये है बड़ा, इसको उससे अगले घर में लिख दो, है ना। इसी प्रकार फिर ये अंक है, इसको उससे अगले घर में लिख दो। फिर ये 2 है, उसको उसके, तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे बड़े अंक को सबसे बड़े घर में, उससे छोटे अंक को उससे छोटे घर में, उससे छोटे अंक को उससे छोटे घर में और सबसे छोटे अंक को सबसे छोटे घर में लिख रहे हैं। ऐसा ही कर रहे हैं ना। तो यह संख्या हमारे पास जो अंक दिए हुए थे 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन गई है और हमने हर एक अंक को केवल एक ही बार प्रयोग किया है। तो संख्या लेखन करके देख लेते हैं। यह बन जाती है 9 लाख, संख्याएं लिखनी भी आनी चाहिए आपको। 9 लाख, पढ़िए इसको, 7 और 5, 75,000, 75,000, आगे 300, 320, कितना हुआ बच्चों, 320। ये संख्या लेखन हो गया और हमारी संख्या सबसे बड़ी बन भी गई इन अंकों का प्रयोग करके। अब क्या करेंगे, 6 अंकों की छोटी संख्या, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। इन अंकों के प्रयोग से, वैसे नहीं, वैसे तो पता है आपको बड़ी संख्या 9 वाली होती है, क्योंकि 9 क्या है, सबसे बड़ा अंक है और एक के बाद 0 लगा देते हैं, वो छोटी संख्या। तो अब क्या करेंगे, वही सबसे बड़े स्थान पर सबसे छोटा अंक लिखेंगे, लिख देते हैं। क्या 0 लिख दूं? चलो 0 लिख के देखते हैं। 0 लिख दिया, फिर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9। तो बच्चों क्या देखो यहाँ क्या हुआ, अगर 0 को आगे लिखा गया तो वह उसका कोई मतलब नहीं है। तो यह संख्या 5 अंकों की रह गई है और हमें ऐसा तो कहा ही नहीं गया था कि 5 अंकों की लिखनी है, तो हमें तो 6 अंकों की बनानी है। तो कैसे बनेगी, हम क्या करेंगे, इन दोनों अंकों को आपस में बदल देंगे, क्योंकि 0 नहीं आ सकती, 0 के बाद सबसे छोटा अंक 2 है, तो ये आ जाएगा। फिर उसके बाद हम 0 को लिख देंगे, क्योंकि अब 0 का यहाँ पर मान बनता है। तो फिर
उससे बड़ा अंक, फिर उससे बड़ा अंक, उससे बड़ा अंक ये। ठीक है, तो ये है जब हमें अंकों की प्रयोग करके सबसे छोटी संख्या बनानी है तो सबसे बड़े घर में सबसे छोटा अंक लिखेंगे पर जीरो नहीं लिखेंगे, जीरो नहीं लिखेंगे। अगर जीरो है तो हमेशा वह सबसे बड़े घर के बाद वाले घर में आएगी, यानी कि दूसरे नंबर पर आती है। तो ये इस प्रकार आपने संख्या का निर्माण कर लिया। अब लिख तो आप खुद लोगे ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,03,579। तो यह आपका जो है संख्या लेखन हो गया है।